तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचैन हेनू के सामने उसका सर्वेंट बनने का ऑफर रखता है, पर हेनू मना कर देता है और वहां से जाने लगता है। उसी वक्त क्विंचैन हेनू के ब्लैक बोतल की पावर को यूज करने लगता है, जो देखकर हेनू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी क्विंचैन बोलता है, अगर तुम मेरे सर्वेंट नहीं बनना चाहते हो तो आखिर रुके हुए क्यों हो। यह सुनते ही हेनू गुस्से में बोलता है, आखिर तुम्हारी क्वालिफिकेशन क्या है जिससे तुम मुझे इस जगह पर अपना सर्वेंट बना सको। यह सुनते ही क्विंचैन बोलता है, तुम इस जगह पर क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हो, तुम्हारी एज अभी जितनी है इस हिसाब से अभी तुम्हें वनरेबल रैलम के 6th लेवल पर होना चाहिए था, पर अभी तक तुम वनरेबल रैलम तक नहीं पहुंच पाए हो। जिसके बाद वह हेनू को अपने स्पिरिचुअल केज के अंदर कैद कर लेता है, जो देखकर हेनू को कुछ भी समझ में नहीं आता है और वह बोलता है कि आखिर अभी यह क्या था। अब क्विंचैन उसे अपने स्पिरिचुअल केज के बारे में बताता है, साथ ही साथ वह उससे बोलता है कि मैंने अभी तुम्हें एक टेक्निक सिखाई है तो उसका प्रैक्टिस करके देखो। अब हेनू उस टेक्निक की प्रैक्टिस करता है तो उसकी बॉडी धीरे धीरे हील होने लगती है। अब क्विंचैन उसे बताता है कि यह एक स्पेल है जिसके यूज से तुम अपने बॉडी के प्रॉब्लम को कुछ दिनों के लिए खत्म कर सकते हो, पर इसके बाद भी तुम 6 महीने के अंदर मारे जाओगे। पर अगर तुम इस जगह पर 6 महीने के लिए मेरे सर्वेंट बनने को तैयार हो जाओ तो मैं तुम्हारी उस पूरी बॉडी प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ। यह सुनकर हेनू बोलता है, तो क्या तुम सच बोल रहे हो? 6 महीने के बाद तुम मुझे आजाद कर दोगे? क्विंचैन हाँ में जवाब देता है। यह सुनते ही हेनू क्विंचैन का सर्वेंट बनने के लिए तैयार हो जाता है। तभी क्विंचैन हेनू के ऊपर एक पैटर्न सेट कर देता है, जिस पैटर्न की वजह से हेनू कभी भी उसे धोखा देने की कोशिश नहीं करेगा और 6 महीने के बाद यह पैटर्न अपने आप ही उसके ऊपर से हट जाएगा, जिसके बाद हेनू जहां चाहे वहां जा सकता है। और अब क्विंचैन हेनू को एक पिल भी देता है जो कि 5 ग्रेड की हीलिंग पिल होती है। यह देखकर वह काफी हैरान होता है और सोचने लगता है कि तो क्या क्विंचैन इस जगह पर 5th ग्रेड की भी पिल बना सकता है। और अब यह देखकर वह क्विंचैन का फैन हो जाता है, जिसके बाद वह क्विंचैन का सर्वेंट बनने के लिए दिल से तैयार हो जाता है। अब उस जगह पर हेनू और क्विंचैन एक साथ बैठकर कल्टीवेशन करने लगते हैं। तभी क्विंचैन को फील होता है कि कोई काफी तेजी से उनकी ओर आ रहा है। यह देखते ही हेनू बोलता है, शायद वह लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। तभी उस जगह पर मोली का मास्टर अपने साथियों के साथ आ जाता है और बोलता है कि तुम्हारे बिना हम क्विंचैन को कभी भी ट्रैक नहीं कर पाते। जिसके बाद वह हेनू को थैंक्स करते हुए बोलता है कि मैं जानता हूं कि तुम क्विंचैन के सर्वेंट नहीं हो, तुम्हें इस जगह पर क्विंचैन की कोई चीज चाहिए, तो अगर तुम क्विंचैन को मेरे हवाले कर दो तो क्विंचैन के पास जितने भी ट्रेजर्स मौजूद है मैं उसमें से आधे ट्रेजर्स तुम्हें देने को तैयार हूँ। इस जगह पर बस मैं क्विंचैन को अपने ब्लड डीमन सेक्ट लेकर जाना चाहता हूँ और कुछ भी नहीं, तो इसमें तुम मेरा साथ दो। पर उसी वक्त हेनू मोली के मास्टर पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है और बोलता है कि सपने मत देखो। तभी ब्लड डीमन सेक्ट के सभी लोग क्विंचैन को एक फॉर्मेशन के अंदर कैद कर लेते हैं। दूसरी ओर मोली का मास्टर और हेनू आपस में फाइट करने लगते हैं। वहीं हेनू मोली के मास्टर से ज्यादा पावरफुल होता है और वह उस पर भारी पड़ रहा होता है, जो देखते हुए मोली का मास्टर अपने ब्लड डीमन सेक्ट का एक ट्रेजर निकालता है। जिसके बाद वह उस जगह पर हेनू पर अटैक करता हुआ उसे घायल करने लगता है। तभी हेनू क्विंचैन से मदद मांगता है। तभी क्विंचैन बोलता है, यह ट्रेजर तो काफी कमजोर है, तुम उसका भी सामना नहीं कर पा रहे हो। यह सुनते ही ब्लड डीमन सेक्ट के बाकी के सभी लोग बोलने लगते हैं कि तुम सच में काफी बड़ी बड़ी बातें करते हो, पर अब तुम हमारे फॉर्मेशन के अंदर फंस चुके हो, तो अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा। उसी वक्त क्विंचैन अपने डीमन लोटस की फायर से अटैक करके उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है और अब वह ब्लड डीमन सेक्ट के उन सभी लोगों को मार देता है, जो देखकर मोली का मास्टर गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि पहले मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बनाना चाहता था, पर अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वह अपने डेवल फ्लैग से क्विंचैन पर अटैक करता है। अब उस जगह पर डेवल फ्लैग की पावर को देखकर क्विंचैन का उसमें इंटरेस्ट आता है। जिसके बाद क्विंचैन दोबारा अपने उसी फॉर्मेशन का यूज करता है, जिस फॉर्मेशन का यूज करते हुए उसने हेनू को पहले फंसाया था। अब उस फॉर्मेशन के अंदर मोली का मास्टर फंस जाता है।
तभी क्वीन चैन हेनू से बोलता है कि हेनू, तुम्हारे पास टाइम है, तुम चाहो तो इसे मार सकते हो। तभी मोली का मास्टर दोबारा उस डेविल फ्लैग का यूज करने लगता है। यह देखकर क्वीन चैन परेशान हो जाता है और अब वह अपनी लाइटनिंग ब्लड लाइन का यूज करते हुए उस डेविल फ्लैग को अपने पास रख लेता है और अब वह अपने इंसेक्ट का यूज करते हुए मोली के मास्टर की पूरी पावर खत्म कर देता है। जिसके बाद वह उससे बोलता है कि तो मुझे बताओ, आखिर तुम्हारा यह ब्लड डीमन सेक्ट कहाँ पर है और तुम्हारे सेक्ट का सबसे पावरफुल पर्सन कौन है। पर मोली का मास्टर उसे यह बताने से मना कर देता है। उसी वक्त हेनू उस पर अटैक करते हुए उसे काफी बुरी तरीके से घायल कर देता है। तभी मोली का मास्टर बोलता है भले ही वह मर ही क्यों न जाए, पर वह कुछ नहीं बोलेगा। यह सुनते ही क्वीन चैन उसे अपने स्पिरिचुअल केज में कैद कर लेता है। जिसके बाद वह उसे टॉर्चर करते हुए उससे इस बारे में पूछने लगता है, पर फिर भी वह कुछ भी नहीं बताता है। जो देखकर क्वीन चैन अपनी पावर का यूज करते हुए उसकी मेमोरीज को पढ़ने लगता है। तभी उसे एक पर्सन दिखाई देता है जो उससे बोल रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ब्लड डीमन सेक्ट के मेंबर को हर्ट करने की। जिसके बाद वह क्वीन चैन पर अटैक करता है, पर क्वीन चैन अपने अटैक से उसके हाथों को पीछे कर देता है। पर उसी वक्त वह पर्सन एक सोल डिस्ट्रक्शन अटैक करके क्वीन चैन को घायल कर देता है। जिस अटैक से क्वीन चैन काफी मुश्किल से बचते हुए उस जगह से बाहर आ जाता है। अब क्वीन चैन की हालत देखकर हेनू उससे इस बारे में पूछता है। क्वीन चैन बोलता है कि उसने जितना सोचा था ब्लड डीमन सेक्ट के लोग उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, और तो और उन लोगों के पास सोल डिस्ट्रक्शन अटैक भी है, और वैसा अटैक मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। तो आखिर यह लोग कहां से बिलोंग करते हैं। दूसरी ओर हमें ब्लड डीमन सेक्ट को दिखाया जाता है, जहां पर वह पर्सन गुस्से में बोल रहा होता है कि आखिर वह कौन था जिसकी हिम्मत हुई हमारे ब्लड डीमन सेक्ट के एल्डर पर अटैक करने की। तभी एक पर्सन उससे उन सब चीजों के बारे में पूछता है। अब वह पर्सन अपने सामने खड़े पर्सन से बोलता है कि मुझे बताओ अभी सुइंग कहाँ पर है। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है सुइंग तो 5 किंगडम में गया है। वह 5 किंगडम कंपटीशन में मोली को लेकर गया था, जिससे मोली और भी ज्यादा पावरफुल बन सके, पर उस कंपटीशन में मोली सेकंड आया। यह देखकर सुइंग उस कंपटीशन में फर्स्ट आने वाले पर्सन को हमारे सेक्ट में लाने के लिए गया है, और फर्स्ट आने वाले पर्सन का नाम क्वीन चैन है। अब यह सुनकर वह पर्सन सब कुछ डिटेल में पूछने लगता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।